6 क्लास 12 का स्टार्ट कराएंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पैरामीट्रिक फंक्शन यानी प्रचालक फलन का dy/dx निकालना। इससे पहले लॉगरिथम फंक्शन लॉग लेकर हम लोग बना रहे थे 5.5 में, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रचालित फलन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक एक शाखा y के दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे को प्रचालित रूप में संबंधित हो तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग का यही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चीज देख लीजिए, प्रचालित फंक्शन किसे कहते हैं। प्रचालित मतलब कहते किसको है, प्रचाल किसे कहते हैं, ये पहले जान लीजिए। प्रचालित फंक्शन है, देखिए प्रचालित फलन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, यदि किसी फंक्शन में दो वेरिएबल मान के अलावा कोई और वेरिएबल हो तीसरा, तो वैसे फंक्शन को हम लोग प्रचालित फलन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पर सपोज एक एग्जांपल आप लोगों को दे देना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पर ले लिए x इक्वल टू y, x इक्वल टू यहाँ पर ले लेंगे हम लोग cos थीटा। क्या ले लिए, x इक्वल टू क्या ले लिए, cos थीटा। देखिए x एक वेरिएबल मान है और यहाँ पर cos भी वेरिएबल मान है और एक थीटा आ गया। क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग x इक्वल टू ले लिए क्या cos थीटा, इसके अलावा मान लीजिए x को हम लोग जब डिफरेंशिएट कराते थे तो y के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx। जैसे फिर एक हम लोग मान लीजिए एक लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा। क्या ले लेते हैं, थीटा। तो इसमें जो थीटा है या t है या कोई दूसरा और आएगा इसके अलावा, y और साइन के अलावा यहाँ पर एक और मान लीजिए t आ गया, थीटा आ गया, जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रचालित होगा। क्या होगा, ये पैरामीट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक। जैसे इस दोनों को अगर हम लोग निकालते हैं तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करा लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए अगर स्क्वायर करा लिए हैं स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हम लोग इसको निकालने के लिए dy/dx निकालने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तो हम लोग इसको क्या कर दिए, इसको विलोपित कर दिए, विलोपन माध्यम से इसको बना दिए। लेकिन विलोपन से न बनाते हुए हम लोग को पहले इस दोनों का क्या निकालना है, थीटा में पहले इसको निकालेंगे। जैसे x बराबर cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष पहले हम लोग इसको अवकलन करेंगे, तब x और y में वैल्यू पुट करके तब इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यही है प्रचालित फंक्शन। प्रचालित फंक्शन में ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोगों को जो ये होगा, इसमें थीटा, यहाँ पर t और कुछ मतलब आते जाएंगे वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल मान आते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यही है पैरामीट्रिक फॉर्म। और इस प्रचालित फॉर्म में हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का दिया है, देखिए अब यहीं से स्टार्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पड़िए, वो आप लोग बनाते बनाते समझ जाइएगा। जहाँ पर दो के अलावा एक तीसरा और वेरिएबल मान आ जाए वो क्या हो जाएगा, पर जैसे थीटा टी ये सब क्या हो जाएगा, प्रचालित फलन हो जाएगा, ठीक है। अब मैथ हम लोग का फर्स्ट देखिए क्या दिया है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया है x इक्वल टू क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए इसका पहला मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है x इक्वल टू 2a
टी स्क्वायर, ठीक है। और एक और सेकेंड फंक्शन हम लोग का इसमें क्या दिया है भाई, देखिए टी आ गया ना, सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या दिया, y इक्वल टू एटी के पावर 4, ठीक है। और इस दोनों से हम लोग को क्या निकालना है, निकालना क्या है, तो dy बाई dx इक्वल टू y। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है ये एनसीईआरटी का ही है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 1 से 10 तक जितने भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है उनमें dy बाई dx हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए देखिए हम यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करा दे रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये तो x है ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग का एक वेरिएबल मान कितना दिया है, t, क्या दिया है, t। तो अब हम लोग यहाँ पर t के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस फॉर्म को हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, dx बाई dt हो जाएगा। क्लियर है, और इसका क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 2at स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया होगा। 2 देखिए उसमें क्या होता था कि जब y के सापेक्ष dy बाई dx होता था, यहाँ पर क्या होता है d बाई dx, लेकिन t के सापेक्ष करें तो dx बाई dt है ना, t यहाँ पर, इसी के सापेक्ष चला जाएगा। फिर इसमें भी देखिए x के जगह पर क्या आएगा, d बाई dt। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, देखिए तो ये हम लोग यहाँ पर मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 और a कांस्टेंट है, क्या है 2 और a क्या है, तो 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे और a को भी हम लोग क्या कर लेंगे बाहर, इनटू, और ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 2t। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग अगर निकालते हैं dx बाई dt इक्वल टू, तो dx बाई dt इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा, तो 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा at, dx बाई dt मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब y वाले टर्म को लेंगे, किसको लेंगे, y को। तो यहाँ पर y को लेते हैं, y इक्वल टू कितना दिया है हम लोगों को, a t के पावर 4, ठीक है। अब इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू, फिर देखिए d बाई dt, और ये क्या है at के पावर 4। क्लियर है। अब इसको हम लोग कराते हैं dy बाई dt, तो dy बाई dt इक्वल टू, देखिए a कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये 4 है, तो जब 4 a के पावर n पर जब डिफरेंशिएट नहीं x के पावर n पर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 4, और t के पावर क्या हो जाएगा q। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का कितना मान है यहाँ पर, हो गया, बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो dy बाई dt हम लोग का कितना आएगा, तो dy बाई dt इक्वल टू 480 देखिए 4t क्यूब, क्या होगा हम लोग को 4at और q। क्लियर है। अब हम लोग को चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए हम लोग को भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू, dy बाई dx इक्वल टू क्या लेंगे, तो dy बाई dt, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे dy बाई dt इक्वल टू, dy बाई dt बटा में फिर उसके बाद क्या होगा dx बाई dt, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे dx बाई dt, यहाँ पर हम लोग लेंगे dx बाई dt, और यहाँ पर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से कैसे, अगर हम लोग dt से dt घटा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, dy बाई dx ही मिलेगा।
समझाने के लिए आप लोग एक टर्म यहाँ पर हम बता सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा करा है। अगर यहाँ पर हम अगर dt से dt मान लीजिए कटा दिए, dt से dt कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, dy/dt ही मिलेगा ना, dy/dt। तो ये समझाने के लिए आप लोगों को बताए थे, लेकिन ये दोनों टर्म यहाँ पर रखना जरूरी है, तभी जाकर हम dy/dt का मान रख सकते हैं और dx/dt का। तो फिर इसको हम लिख दे रहे हैं, एक बार आप लोग को समझाने के लिए बता दिए। तो dy/dx के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये जान लीजिए पहले क्या करना पड़ेगा। dy/dx के लिए हम लोग लेंगे ऊपर dy/dt, नीचे क्या होगा dx/dt, क्या होगा नीचे dx/dt। क्लियर है। तब यहाँ पर कैंसिल कराकर अभी दिया था dy/dx आप लोगों को समझाने के लिए। अब dy/dt की वैल्यू हम लोग कितने है ये भाई, तो देखिए dy/dt की क्या है, यहीं पर है। dy/dt की वैल्यू हम लोग की है 4, यहाँ पर भी लिख सकते हैं dy/dt की वैल्यू हम लोग क्या है 4atq। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए, और हम लोग को dx/dt कितना है, dx/dt हम लोग क्या है 4at। तो dx/dt हम लोग आए नीचे, dx/dt 4, ये है dx/dt, तो 4at, 4 से 4 कैंसिल और t से ये एक कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गया t²। यही होगा एक्यूरेट आप लोगों का आंसर, यानी dy/dx हम लोग का क्या होगा, यही होगा। इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे।